नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार विद्यार्थी, चेयरमैन संथाल परगना एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। आज हम ले चलते हैं आपको गोड्डा की लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जिसके बिना गोड्डा वासियों का बेहतर जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। चाहे प्रशासन, चाहे सरकार जितना भी लाख प्रयास कर ले, अरबों खरबों जो है रुपये और डॉलर में लुटा ले, लेकिन गोड्डा के लोगों का भविष्य तभी बेहतर हो सकता है जब कजिया में बांध हो, जब कजिया का सौंदर्यीकरण किया जाए और कजिया में जो वर्षा का जल आता है उसको स्टोर किया जाए। यहाँ की खूबसूरती बढ़ेगी। 50 से 70 गाँव के जो है वो पटवन की सुविधा जो है वो पर्याप्त होगी। भूमिगत जल स्तर बढ़ेगा और अगले कम से कम 100 सालों तक हम जो है पेयजल की समस्या और पटवन की समस्या से जो है वो परेशानी को लेकर हम बेफिक्र रह सकते हैं। हम अपने हाथ में एक तख्ती है जिसमें एक कजिया है, दूसरा बचाव है। कजिया नदी है और उसको बचाने का संकल्प लेकर जो है वो हम आए। पिछले 2015 में भी हमने एक मुहिम चलाया था कजिया बचाव का, और यह मुहिम 2019 तक चला। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा निराशा लगी जब मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब हमें मिला, और वो भी कई पन्ने का जवाब है कि यहाँ पर बांध नहीं बन सकता। तकनीकी कारणों से किसी भी परिस्थितियों में बांध नहीं बन सकता। साथियों, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते हमारा 4 साल अभियान चला, जिसमें गोड्डा के तमाम अखबारों ने, प्रभात खबर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, ठीक है, सारे ने जो है हमारा भरपूर हौसला अफजाई किया। यहाँ और भी जितने अखबार हैं, श्वेत पत्र, इंडियन वगैरह, सभी ने भरदम हमारा हौसला अफजाई किया। और ये आंदोलन ऐसा चला कि जब कोरका आए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय पे बात हुई थी, और वो था कजिया बचाओ। लेकिन सरकारी महकमा इतना भी कमज़ोर होता है, यह मुझे आज ज्ञात हुआ जब हम खोज में कजिया के किनारे चलते चलते एक बांध पर पहुँचे। और ये जो सामने आप बांध देख रहे हैं, यह वो बांध है जो शायद या तो अंग्रेजों के ज़माने में या तो पंचवर्षीय योजनाओं के समय में जो है बना होगा। हम कोई नया मांग नहीं कर रहे थे सरकार से, हम लोग कोई नया मांग नहीं कर रहे थे प्रशासन से। बांध ऑलरेडी बनी हुई है, जो मुझे आज जो है इसकी जानकारी हुई। हालांकि थोड़ी बहुत जानकारी थी जो पिछले दिनों प्रभात खबर में जो है छपी, लेकिन आज मैं स्पष्ट हो पाया, और मैं लिए चलता हूँ कि किस तरह से खिलखिलाती जो है वो जल बही जा रही है बांध के कारण। और कैमरे के जूम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ ऑलरेडी बांध है। गोड्डा वासियों को किस तरीके से यहाँ के प्रशासन ने, और यहाँ का खासकर जो यहाँ का पेयजल विभाग है, यहाँ का जो सिंचाई विभाग है, उन्होंने टेबल पर बैठकर रिपोर्टिंग बनाया। अगर वो टेबल पर बैठकर रिपोर्टिंग नहीं बनाती तो इस चीज का भी जिक्र होता कि ऑलरेडी यहाँ पर बांध है, और उस बांध का जीर्णोद्धार करने की जरूरत है, उस बांध का पुनरुद्धार करने की जरूरत है, उस बांध को पुनः विकसित किए जाने की जरूरत है। सामने हम लिए चलते हैं जहाँ जो है बालू उठाए जाने के कारण, मिट्टी उठाए जाने के कारण पूरा जो है कजिया वीरान हो चला है। लेकिन वहीं पर एक अंश ऐसा है जहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी पर्याप्त पानी है, अभी भी कोई भाई साहब जो है वो नहाते नजर आ रहे हैं वहाँ पर। यह कजिया कई बस्तियों में जो है, कई बस्तियों का, खासकर मैं एक लिस्ट बनाया था और 56 बस्तियों का सूची जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने दिया था। कई बस्तियों का जो है वो भाई क्यों पलट सकता है। यहाँ बड़े पैमाने पर जो है सब्जियों की, फसलों की खेती हो सकती है, और हमारा जो निर्भरता है बारिश पर, उसको जो है कम किया जा सकता है। साथ ही साथियों, हम कजिया के साथ साथ और भी कुछ नदियां हैं
जैसे दूधिया पहाड़ी के बगल में एक नदी है जाताजोर नदी, कुर्मीचक के बगल में एक नदी है पड़ुआ नदी, हरना नदी, तिलोबदार सरोनी के बगल में पड़ुआ और हरना नदी, इन सभी नदियों में भी जो है वो बांध बनाए जाने की जरूरत है। साथियों, हमारी उम्र के हिसाब से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पिछले मात्र 25 सालों पहले इन सारी नदियों में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, जिसे समय के साथ जो है वो सिस्टम ध्वस्त हो गया। आज की सरकारें और खासकर गोड्डा में राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक लंबे लंबे सिर्फ वादे करते हैं और चुनाव में जनता को बरगला कर वोट लेने का काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिनों में इस बांध का जीर्णोद्धार हो सकता था और बहुत ही आसानी से हम लिए चलते हैं उस बांध की तरफ और उस बांध को जो है वो दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन पूरा बांध को जो है वो आप दिखाएं कि किस तरीके से आगे चलकर कि यहाँ पर बांध है ऑलरेडी, यहाँ से जो है पूरा सीन जो है वो दिखाने का प्रयास करें। तो साथियों, इस तरह से देख रहे हैं, हम कुछ नया करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कुछ गोड्डा में कोई नया ऐसा नहीं मुद्दा उठाए हुए हैं, नया मांग नहीं उठाए हुए हैं। ये कजिया नदी है भाई साहब, ये कजिया नदी है और ये कजिया नदी का बांध है। और चलते हैं इसी कजिया नदी के बांध में, ये सीढ़ी बनी हुई है, बांध में ही चलते हैं इस सीढ़ी होकर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये कजिया पुल है जो कि जमनी होकर जो है गुजरती है। और ये बांध का विशेष जो यहाँ का इंजीनियरिंग वर्क्स है वो पुराना है काफ़ी, आप पीछे लेंगे, इंजीनियरिंग वर्क्स है जो कि यहाँ पुराना है, जहाँ से यहाँ फाटक की व्यवस्था की जाती थी। तो इस तरह से आप कजिया का जो है वो लाइव चित्रण यहाँ से देख सकते हैं। और जिला प्रशासन अगर चाहे, अभी भी अगर यहाँ के नेताओं में जरा सी भी राजनीतिक सोच और इच्छा शक्ति है तो इस बांध का जीर्णोद्धार करके कजिया का जो है भाग्य को पलटा जा सकता है। और कजिया के साथ साथ यहाँ के किसानों का भी जो है वो भाग्य को पलटा जा सकता है। शहर में जो आज 300-400 फीट बोरिंग करने के बाद भी जो है वो पानी नहीं मिलता है। आइए चलते हैं, हम लोग चलते हैं और देखते हैं। यह ऐसे ही खोजबीन और पड़ताल के क्रम में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इंजीनियरिंग वर्क्स है। ये देखिए फाटक है, इसको विकसित करने की ज़रूरत है। कोई नया चीज़ हम नहीं मांग कर रहे हैं, कोई नया मुहिम नहीं है। ये सदियों पुरानी जो हमारे पूर्वजों का धरोहर है, जो सोच है, जिसे आप लेंगे और दिखाने का प्रयास करें। थोड़ा सा अपने सुविधा का ख्याल रखें, सुरक्षा का भी। तो कजिया को लेकर हम कोई नया मांग नहीं उठा रहे हैं। यह अंग्रेज जमाने में शायद जैसा लग रहा है काफ़ी पुराना है, या तो अंग्रेज जमाने में बनी या भारत के आज़ाद होने के बाद जो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना लागू हुई शायद तब बनी होगी। और आप देख सकते हैं कि ये कजिया जो कभी बहुत ही गरजती थी, बिहड़ती थी, और यहाँ के किसान और यहाँ के जनमानस अपने आप को धन्य महसूस करते थे, देखने के लिए दूर दूर से आते थे। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा की जा सकती है, मछली पालन की सुविधा की जा सकती है, और यहाँ के पानी से अगल बगल का किसान जो है वो माला माल हो सकता है। लेकिन जैसे लगता है कि हम गुलाम हैं इस देश में, जैसे लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हमारे सोच को बंधक बना के रखा है। और इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं ये पूरा नज़ारा यहाँ का भाग्य को पलटा जा सकता है। गोड्डा को एक विकसित और कृषि प्रधान, कृषि के क्षेत्र में पूरे राज्य के स्तर पर ही नहीं पूरे भारत के स्तर में भी जो है नंबर 1 किया जा सकता है। राजनीतिक सोच के कारण यहाँ के जो भी विधायक हैं
अभी हैं या पहले के विधायकों ने अगर इस संबंध में अगर प्रयास किया होता तो शायद यहाँ की तस्वीर बदल सकती थी। मैं प्रदीप कुमार विद्यार्थी, मैं इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है अभियान चलाया जा रहा हूँ और यहाँ के बड़े बड़े जितने भी बड़े और जो भी समांतर अखबार हैं सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से नहर को ले जाया गया है और नहर ले जाकर जो है बालू उठाव के कारण जिस कजिया में हड़हड़ पानी रहती थी, पूरा पानी रहती थी, आज जो है वो सिर्फ जो है बंजर भूमि में तब्दील हो चुका है। और यहाँ के अभी वर्तमान में मजबूत इच्छा शक्ति के धनी, मजबूत इच्छा शक्ति के धनी तेजस्वी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी से हमारा करबद्ध आग्रह है, पूरे गोड्डा जिला वासियों की तरफ से हमारा करबद्ध आग्रह है, हाथ जोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना की जाती है कि इस कजिया के भाग्य को पलटने के लिए, इस कजिया का जीर्णोद्धार के लिए वो प्रयास करिए। आने वाले 100 सालों तक जो है, कम से कम 100 सालों तक 50 से 150 50 से लेकर 150-200 बस्तियों तक जो है वो पानी का भरमार रहेगा और हमारे गोड्डा के लोग 25 से 30 फीट 40 फीट की बोरिंग में ही के गड्ढे में ही जो है वो पर्याप्त जल पाएंगे। मैं जो है कैमरामैन शौकत जी के साथ प्रदीप कुमार विद्यार्थी, चेयरमैन संथाल परगना एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया।